गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने क्लास सेकंड में ईवी सब्जेक्ट का नया टॉपिक स्टार्ट करा था, दैट इज़ फेस्टिवल्स। त्यौहार हम कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं हमने ये पढ़ लिया था। जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको हमने दो टाइप में डिवाइड करा था, एक रिलीजियस फेस्टिवल में डिवाइड करा था और दूसरा नेशनल फेस्टिवल में डिवाइड करा था। तो कल हमने रिलीजियस फेस्टिवल को डिस्कस कर लिया था। रिलीजियस फेस्टिवल में हमने क्या क्या डिस्कस करा था, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस करा था रिलीजियस फेस्टिवल में? दशहरा देखा था, दशहरा कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये डिस्कस करा था। हमने दिवाली देखी थी, दिवाली क्यों मनाते हैं, कब मनाई जाती है, ये देखा था। फिर हमने ईद कब मनाया जाता है, कौन से मंथ में मनाया जाता है। Then we discuss Guru Parv and Christmas. Now today we will discuss our new topic of this chapter, that is National Festival. इस चैप्टर में आज जो हमारा नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो मैं आप लोग को नया टॉपिक बताऊंगी, वो है हमारा नेशनल फेस्टिवल। नेशनल, पहले तो हम ये समझते हैं कि नेशनल होता क्या है। नेशनल होता क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार। जो पूरा नेशन, जो पूरा देश उस त्यौहार को मनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय त्यौहार बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे नेशनल फेस्टिवल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? राष्ट्रीय त्यौहार जो कि पूरा देश एक साथ एक दिन मनाता है। तो वो कौन कौन से हो गए फेस्टिवल्स? कौन कौन से हो गए नेशनल फेस्टिवल्स? एक हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। Some festivals such as Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti are celebrated all over India. These are our national festivals. ठीक है, ये हमारा पूरा देश एक साथ बनाता है, एक दिन बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स। तो कौन कौन से हो गए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे गया, सबको पता है इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मतलब कि इस दिन हमारे देश को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। और सबको पता है कब मनाते हैं हम इंडिपेंडेंस डे? वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हर साल हम कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? 15 अगस्त को बनाते हैं। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजों से हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसलिए हम हर साल की 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऑन दिस डे अवर नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड एट रेड फोर्ट। इस दिन हमारा जो झंडा होता है वो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, झंडा जो रहता है उसको क्या करते हैं? होइस्ट करते हैं। कहाँ पर करते हैं? नई दिल्ली में करते, जो कि लाल किले पर अपने हमारे झंडे को क्या करते हैं? लहराते हैं। आया आप लोग को इतना समझ में? इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे सबको पता है। इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 का 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। और इस दिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। वो लाल किले पर जाकर हमारे देश को क्या करते हैं? फहराते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंस डे के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे तो है रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? इंडिपेंडेंस डे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या होता है? सबको पता है, गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी year. On this day, India become a republic. This is grand sight on Rajpath and President of India takes place the salute of the parade. गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? एवरीवन नोज व्हेन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारे देश को क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस प्राप्त हुआ था। और इस दिन क्या होता है? जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते
उस दिन क्या होता है, पूरे दिल्ली में, जो दिल्ली सिटी, उस दिन क्या बहुत बड़े इस पर परेड होती है और हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो परेड में शामिल होते हैं और परेड को सैल्यूट देते हैं। तो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हमने क्या डिस्कस करे, एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और एक रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। व्हेन वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। On this day, President of our country came and give salute to the parade। जो हमारे देश के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं वो इस दौरान परेड में आते हैं और दिल्ली में जो परेड होती है वहाँ पर क्या करते हैं, उसको सलामी देते हैं। ठीक है, आप लोग को आया इतना समझ में, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। अब जो हमारा तीसरा है वो है हमारा नेशनल फेस्टिवल, दैट इज़ गांधी जयंती। गांधी जयंती सबको पता है। गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन गांधी जी का क्या हुआ था, बॉर्न हुए थे। वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। ठीक है, हम कब मनाते हैं गांधी जयंती? हम हर साल की 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी, इस दिन महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। वह हमारे नेशन के, वह हमारे राष्ट्र के क्या कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि व्हेन वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती, तो वी सेलिब्रेटेड गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। हम हर साल की 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और हु कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, किसको हम कहते हैं फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? दिस 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ अवर। नाउ वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक ऑफ फेस्टिवल। अब हमने क्या कितने फेस्टिवल्स पढ़ लिए? अभी तक हमने 2 फेस्टिवल्स पढ़ लिए, एक रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ा और नेशनल फेस्टिवल पढ़ा। अब हम जो फेस्टिवल पढ़ेंगे वो है हमारा 3rd वाला, हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। हार्वेस्ट मतलब कि कटाई। अब किसकी कटाई? जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो हमारी फसल होती है, जिस समय पर हम उनकी कटाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट बोलते हैं। मतलब कि हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का क्या करते हैं हम? कटाई करते हैं। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को कब मनाते हैं? जब फसलों की क्या होती है? कटाई होती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हम होली सेलिब्रेट करते हैं, पोंगल सेलिब्रेट करते हैं और ओणम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे पोंगल के बारे में। आप लोग ने कभी सुना होगा इसका नाम पोंगल का। पोंगल क्या होता है? पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। रेन गॉड, सन गॉड एंड कैटल आर वर्शिप्ड ऑन दिस डेट। ये जो पोंगल होता है, ये जो पोंगल त्यौहार होता है, ये मध्य प्रदेश में, मतलब कि हमारे राज्य में नहीं मनाते हैं। ये कहाँ पर मनाते? तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पर मनाया जाता है। तमिलनाडु पे जो है राज्य है, वहाँ पर ये पोंगल फेस्टिवल जो होता है सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरा जो त्यौहार होता है इसको 3 दिन तक की मनाया जाता है। और इस दिन, इस वक्त क्या करते हैं? जो सूर्य देवता होती हैं उनकी पूजा की जाती है। और जितने भी हमारे यहाँ कैटल्स होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ जानवर होते हैं, उनकी क्या होती है? पूजा होती है। और इस दिन चावल ज़रूर बनाया जाता है, क्योंकि ये लोग भगवान को, जो इनके देवता होते हैं, जो इनके भगवान होते हैं, उनको किसका भोग लगाते हैं? चावल का भोग लगाते हैं। तो जो पोंगल होता है कहाँ पर मनाया जाता है? जब मतलब कि चावल का भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर चावल की जो फसल होती है उसकी क्या होती है? कटाई होती है। इसलिए जब चावल की कटाई होती है तो पोंगल जो त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। और वो कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कितने दिन के लिए मनाया जाता है? 3 days के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आया पोंगल समझ में। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा ओणम। ओणम जो रहता है वो भी केरल में मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल जो रहता है, इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द
इन द स्टेट ऑफ केरल। केरल आपने सुना होगा, केरला का नाम सुना होगा, कहाँ पर है, साउथ में है। इस दिन क्या होता है, फ्लावर रंगोलीज आर मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि फूलों की रंगोली बनाई जाती है। जैसे हम दिवाली पे रंगोली बनाते हैं, कलर से बनाते हैं, रंगों से बनाते हैं, उसी तरह से जो ओणम रहता है उसमें फूलों की रंगोली बनाई जाती है। फूल की जो पंखुड़ियाँ रहती है उससे मिलकर वो रंगोली बनाते हैं। और इस त्यौहार पर जो बोट रेस होती है, इस त्यौहार पर उस जगह पर केरल में स्नेक बोट रेस होती है। बोट रेस होती है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इस फेस्टिवल को, मतलब कि इससे लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे वेयर दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड, ओणम फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड, तो ओणम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरल। कब करा जाता है, केरल में सेलिब्रेट होता है। और इस दिन फूलों की क्या बनाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है। और जो स्नेक बोट रेस होता है, कब होती है स्नेक बोट रेस, इन द फेस्टिवल ऑफ ओणम। जब ओणम सेलिब्रेट करते हैं तब स्नेक बोट रेस होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इस दिन हाथियों की भी पूजा की जाती है। पोंगल में किसकी पूजा की जाती है, सूरज देवता की पूजा की जाती है। और जब वहाँ के जानवर होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और इस दिन हाथी की पूजा की जाती है और फूलों की रंगोली बनाई जाती है। ठीक है। अब जो एक और फेस्टिवल है वो है हमारा होली। होली तो सबको पता है, होली कब मनाई जाती है, मार्च में मनाई जाती है। ठीक है, होली कब मनाई जाती है, मार्च में मनाई जाती है। और होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली कैसा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इस दिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, हम रंग गुलाल लगाते हैं, पानी से खेलते हैं। और ये फेस्टिवल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, मार्च में सेलिब्रेट करते हैं। और होली का इज़ बर्न टू मार्क द विक्ट्री। और होली मनाने से पहले हम किसका दहन करते हैं, होलिका का दहन करते हैं। ठीक है, मतलब कि उस दिन भी क्या, सत्यता की जीत होती है। सबको पता होगी इसके पीछे की स्टोरी, कि होलिका ने प्रहलाद को बिठाया था क्योंकि उसे ऐसा बोला गया था कि ये कभी भी जलेगी नहीं, पर प्रहलाद भक्त था तो वो नहीं जला। और कौन जल गई, होलिका जल गई। मतलब कि इसमें क्या हो गया, सत्यता की जीत हो गई थी। इसलिए हम क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। और होली कब मनाया जाता है, जब फसल की, मार्च में जो फसल होती है उसकी कटाई की जाती है। और होली कैसा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। ठीक है, तो हमने फेस्टिवल्स क्या क्या मनाए जाते हैं, त्यौहार क्या क्या मनाए जाते हैं, हमने ये पढ़ा। कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, पहले हमने दशहरा पढ़ा। दशहरा को हम विजयदशमी बोलते हैं। और ये भी सत्यता के प्रतीक को बताता है कि जो सत्य रहता है वो हमेशा क्या रहता है, जो सच रहता है वो हमेशा जीतता है। दिवाली पढ़ी हमने। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला गया है। और ये हमेशा दशहरा के 20 दिन बाद मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राम भगवान जो होते वो 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में आए थे। उनकी खुशी में दिए जलाए गए थे। इसलिए हम जो हिंदू रहते हैं वो दिवाली त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमने ईद पढ़ा। ईद में हमने पढ़ा ये सबसे बड़ा त्यौहार मुस्लिम्स का है, जो कि रमज़ान महीने में मनाया जाता है। ये पूरे 30 दिन का क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। और इस दिन मीठी सेवइयाँ बनाते हैं। फिर हमने क्रिसमस डिस्कस करा। क्रिसमस कब मनाते हैं, सबको पता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। इस दिन वो जन्मे थे। फिर हमने गुरु पर्व देखा था। गुरु पर्व कौन मनाते हैं, पंजाबीज मनाते हैं, सिख मनाते हैं। इस दिन इनके जो गुरु थे, गुरु नानक, उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन ये लोग क्या मनाते हैं, गुरु पर्व बनाते हैं। फिर हमने नेशनल फेस्टिवल देखा, जिसमें इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती देखी। सबको पता है इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 15 अगस्त को बनाते हैं। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी को बनाते हैं। और गांधी जयंती कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को बनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। गांधी जयंती क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस दिन गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर हमने देखा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ऐसे त्यौहार जबकि फसलों की जब कटाई होती तब मनाई जाती है। तो हमने इसमें क्या देखा, होली देखा, पोंगल देखा और ओणम देखा।
ठीक है, आया आप लोग को इतना समझ में? तो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर.